पत्री 6वां अध्याय 12वां पद। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा मल्लयुद्ध, हमें अंतिम दिनों में एक युद्ध के लिए तैयारी करना है। बहुत से लोग अंतिम दिनों में प्रभु के साथ जाने के लिए रैप्चर की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप युद्ध में आएंगे नहीं, युद्ध को जीतेंगे नहीं, तब तक आपका रैप्चर भी होगा नहीं। इसलिए पहले अपने आप को जो युद्ध के लिए तैयार करेगा वही रैप्चर में चला जाएगा, वही उठाया जाएगा। इसलिए आओ हम देखें, इफिसियों की पत्री के 6वें अध्याय के 12वें पद में लिखा है कि ये हमारा मल्लयुद्ध है जो आकाश के अंधकार के हाकिमों से और अधिपतियों से है। अंधकार के अधिपति, द पावर ऑफ डार्कनेस। पावर ऑफ डार्कनेस आज भी कलीसिया में परमेश्वर के लोगों के साथ में युद्ध कर रहे हैं और प्रभु का वचन हमें कई तरह से बताता है कि हमें अंधकार के कामों को त्याग कर उजियाले के कामों में आना है। इफिसियों की पत्री इसके 4थे अध्याय और उसके 27वें पद में लिखा है कि हम लोग अंधकार के नहीं परंतु उजियाले के संतान है और इसलिए हमें उजियाले के कामों को करना है, अंधकार के कामों को त्यागना है। इफिसियों की पत्री 4था अध्याय और 27वां पद। और न शैतान को अवसर दो, और न शैतान को अवसर दो, शैतान को अवसर न दो। शैतान का काम है, अर्थात शैतान को ही अंधकार की ताकतें और अंधकार का हाकिम बोला गया है। 7 प्रकार के जो है डीमंस है जिसके बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे। और ये डीमन स्पिरिट जो अंधकार को दर्शाते हैं वे कलीसियाओं में अनाज्ञाकारिता में चलने वाले लोगों के अंदर में कार्य करते रहते हैं और इसलिए उनके काम जो है अंधकार के ही काम होते हैं, उजियाले के काम उनमें से बाहर नहीं दिखाई देते हैं। जैसे लिखा है कि तुम उजियाले के हथियारों को अपने साथ ले लो, द वेपन्स ऑफ लाइट। उसे वेपन्स कहा गया है। उजियाले की जो बातें हैं, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, उसको वेपन कहा गया है, अर्थात उसको युद्ध की सामग्री कहा गया है। तो इसे हमें लेना है। और ये अंधकार की जो ताकतें हैं, अंधकार के जो हाकिम हैं, जैसे कि लूसीफर हैं, बाइबल परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है लूसीफर के बारे में। लूसीफर जिसका अर्थ होता है घमंड, ये वो है जो घमंड करता है। और आज हम देखते हैं कि कलीसिया में कई ऐसे सेवकों के बीच में और कई लोगों के बीच में भी घमंड अर्थात अंधकार काम करते जा रहा है। किसी को लोगों की संख्या का घमंड है और ये जो अंधकार है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, यहां तक कि एक पासबान, एक जो अगुवा है, हजारों और लाखों लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। फिर भी उसकी अपेक्षा रहती है कि मेरे सेवकाई में हजारों लाखों लोग रहें। यही प्रॉब्लम था जब मूसा के समय में, और मूसा के ससुर वहां पर आते हैं और वो देखते हैं कि यदि मूसा अकेला ऐसे काम करता रहेगा तो मर जाएगा। और इसलिए वो मूसा को हिदायत देते हैं, वो याजक होता है इत्रो, और वो कहता है कि एक काम करो, तुम ये काम बांट दो 10 पर, 50 पर, 100 पर, और इस तरह से उसने छोटी छोटी झुंड बनाकर उन पर पुरनीय नियुक्त कर दिए थे। वो काम बंटवारा कर दिया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि कलीसिया में जितनी बड़ी कलीसिया उतना ही उस पास्टर, उतना ही उस अगुवा के मन में एक घमंड उत्पन्न होता है। लूसीफर ये घमंड को दर्शाता है। लूसीफर का अर्थ ही होता है प्राइड, प्राइड का मतलब घमंड। दूसरा एक दुरात्मा है जिसका नाम है मैमोन। मैमोन इसका अर्थ होता है लालच। आज हम देखते हैं कि कलीसिया में कई ऐसे सेवक हैं जिनके अंदर में लालच है। जैसे कि लिखा है कि उन्होंने भक्ति को कमाई का साधन बना लिया है। पतरस कहते हैं कि उन्होंने भक्ति को कमाई का साधन बना लिया है। आज सेवकाइयां कमाई का साधन हो गई हैं। एक
एक लालच उसमें है। और हमने इस बात को पढ़ा है कि लालच जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच अंधकार का काम है, और जिनके अंदर में लालच है वो अंधकार के कामों से भरा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि तुम अंधकार के कामों को त्यागो और उजियाले के कामों को करो। लालच एक और दुष्टात्मा अंधकार की शक्ति का नाम है लिव्याथान। लिव्याथान, इसका अर्थ होता है शत्रुता, एनवी। इंग्लिश में उसको एनवी कहते हैं। लिव्याथान का अर्थ होता है शत्रुता। आज शत्रुता भी कलीसिया में काम करे। एक कलीसिया दूसरे कलीसिया से शत्रुता में चलती है। अंधकार ने छा लिया है उनको। एक पासबान दूसरे पासबान से हमेशा टफ कंपटीशन में चलते हैं, शत्रुता उनमें भरी है। और वचन कहता है कि तुम अंधकार के कामों को त्यागो, शत्रुता को त्यागो और प्रेम और भाईचारे की प्रति में बढ़ो। प्रेम और भाईचारा ये वो वेपन है, ये वो शस्त्र है जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है, ताकि हम उजियाले के कामों को प्रकट करें, अंधकार के नहीं। और इस तरह प्रभु हमको कहता है कि हम अंधकार की बातों से बाहर आए। शत्रुता, पाइथो, एक और डीमन स्पिरिट जिसका नाम है पाइथो। पाइथो का अर्थ होता है झूठ की दुरात्मा, लाइंग स्पिरिट। पाइथो जो है लाइंग स्पिरिट है, ये झूठ बोलने वाली है। आज हम देखते हैं कई ऐसे सेवक हैं जो झूठ बोलते हैं। एक सेवक ने फेसबुक में डाला कि इस सेवक को देखो, उसका फोटो डालकर बोला ये एक झूठा सेवक है जिसके पास में सेवका ही नहीं, ये लोगों को अपने सहायता करने के लिए उनको उकसाते रहता है। और जैसे लिखा है अंधकार का काम क्या है? झूठ बोलना, झूठ में चलना, ये अंधकार है। पवित्र शास्त्र कहता है हे भाइयों, तुम एक दूसरे के साथ में झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि तुम उजियाले कहो, झूठ बोलना बंद करो, एक दूसरे के साथ में सच बोलो। आज हम देखते हैं कि अंधकार ने कलीसियाओं को छा लिया है। झूठ बोल बोल कर कई लोग एक नहीं 10-10 ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर वहां का पैसा ले रहे हैं। झूठ बोलकर कहीं से स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। अगर अगुवे ही झूठ बोलते हैं तो उनके साथ चलने वाले क्या करेंगे? जो बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, वे ही अगर झूठ में चलते रहेंगे। कई लोगों ने झूठ का कारोबार बना रखा है। कई लोगों ने झूठ बोलकर अपने लिए लोगों से पैसे उखाड़ लिए हैं। वो झूठ बोलकर लोगों से पैसे उगाते हैं। पास्टर है, अच्छा रहना चाहिए, और गाड़ी लेके दो, उसको एक बड़ी मोटर कार देना है, पैसे उगा लिए, झूठ बोल दिया। हमारे पास्टर हैं, हम बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे, फिलीपाइन जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे। और क्यों? यहां की अपनी कलीसिया को पहले सिखाते रहो। जो भेड़े तुमको दी है पहले उस पर तो ध्यान दो। झूठ, पाइथो की दुरात्मा वहां काम कर रही है। इससे लड़ाई करना है आपको। एस्मोडियस नाम का एक और दुरात्मा है, एस्मोडियस। और एस्मोडियस का मतलब होता है क्रोध करने वाली दुरात्मा, क्रोध करने वाली, वेंजफुल, एक दूसरे से क्रोध। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, तुम एक दूसरे से क्रोध न करो। क्रोध करो तो पाप न करो। तुम्हारा क्रोध सांझ तक न रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम क्रोध को पाल रहे हैं। ये क्रोध दुरात्मा बनकर तुम्हारे मनों में राज्य करता है, तुम्हारे हृदयों में राज्य करता है। क्रोध तुम्हारे अंदर में पल पल में बाहर आता है। अंदर से एक दूसरे पर क्रोध करना, क्रोध में आकर निर्णय लेना, क्रोध में आकर कलीसिया तोड़ना, क्रोध में आकर परमेश्वर के जोड़े हुए रिश्ते तोड़ना, क्रोध में आकर बेवफाई करना, क्रोध में आकर विश्वासघात करना, ये वो स्पिरिट है, एस्मोडियस। एक और स्पिरिट है जिसका नाम है बेलियाल। ये बेलियाल जो है, ये विपत्तियां डालने वाली दुरात्मा है। कई प्रकार की विपत्तियों से कलीसिया घिरी हुई है। कई लोग विपत्तियों में से गुजर रहे हैं।
वजह है उन्होंने अंधकार के कामों को त्यागा नहीं है। अगर हम अंधकार के कामों को नहीं त्यागते हैं तो ये सारी दुरात्माएं हैं, किसी न किसी रूप में आकर तुम पर राज्य करेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अंधकार से दूर रहे, इन अंधकार के कामों से हम तौबा करें, उजाले के कामों को करने का हम प्रयास करें। आइए मेरे साथ में कुछ और पदों को हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर का वचन हमें वचन से बात करता है। ये मेरे नहीं, प्रभु के पवित्र शास्त्र के वचन है, आप उसको देख सकते हैं आपके पास में पवित्र शास्त्र हो तो। पहला थिस्सलुनी इसका 5वां अध्याय और उसके 4 और 5वें पद को, पहला थिस्सलुनियों 5वां अध्याय उसके 4 और 5वें पद को। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। तुम तो अंधकार में नहीं, वचन कहता है भाइयों तुम अंधकार में नहीं हो, क्योंकि तुम ज्योति के संतान बनाए गए हो। तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में, अब वचन हमको स्मरण दिला रहा है कि हम परमेश्वर के संतान है, उजियाले के संतान हैं। तुम अंधकार के नहीं हो। आगे पढ़िए। कि वह दिन तुम पर चोर की आ पड़े। हाँ, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान हो और दिन की संतान हो। दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। ना हम रात के हैं ना अंधकार के, वचन कह रहा है। सोचिए, हम न रात के हैं न अंधकार के, लेकिन अंधकार के काम अगर हम में दिखाई दे रहे हैं, अंधकार के कैरेक्टर्स हम में से सामने आ रहे हैं, अंधकार की सारी बातें हम में से बाहर आ रही हैं, अंधकार ही अंधकार बाहर आ रहा है, तो सावधान रहे। पहले पश्चाताप करके कहे प्रभु हम उजियाले के हैं, इसलिए अंधकार के कामों को हम त्यागे। एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां पद। पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां पद। एक और पद को हम निकाल कर रखें, कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय 13वां पद पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और नीच प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हम जो कलीसियाएं हैं, जो परमेश्वर की मनसा से बनाए गए हैं, उजियाले के गुण प्रकट करो। उजियाले के गुण क्या है? पवित्र आत्मा के फल। गलतियों की पत्री 5:19, पवित्र आत्मा के फल प्रकट करो। यदि पवित्र आत्मा है तो अंधकार कहां से आ गया? वो तो चला गया है। लेकिन अगर ये चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा नहीं है। लिखा है पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। अंधकार के कामों को फिर से वापस करते हुए हम पवित्र आत्मा को बुझाते जाते। एक और पद को हम देखेंगे, उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, अंधकार के कार्यों को त्यागो, क्योंकि उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के उजियाले में लाया है, और इसलिए हमें अंधकार से तौबा करना है। अब ये अंधकार ऐसे ही नहीं निकलेगा। एक बार अगर वो आया है, अंधकार क्या करता है? अंधकार परमेश्वर के लोगों को गुलाम बनाता है। अंधकार कहां पर है? अंधकार मनुष्य के मन में छा जाता है। अंधकार उसके विचारों पर प्रबल हो जाता है। अंधकार उसके स्वभाव पर प्रबल होता है, और फिर मनुष्य स्वभाव से इन कामों को, इन दुष्टात्माओं के कार्यों को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। बहुत ताज्जुब होता है कि कलीसिया में कैसे लोग एक दूसरे से बैर रखते हैं। अंधकार तुम्हारे जीवन को गुलाम बना देता है। दूसरी बात, अंधकार और क्या करता है? अंधकार तुम्हें परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं करने देता। अंधकार तुम्हारे आशीषों को रोकता है। जहां अंधकार तुम्हारे भीतर में है, हम तो ऐसे आसानी से कहते हैं ये तो हमारे हर मनुष्य के गुण है, दुर्गुण है, जो भी है आप कहते हैं गुण है, पर ये दुर्गुण जो है ये अंधकार है।
और यदि किसी विश्वासी में इस प्रकार के कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि वो बैर रख रहा है, वो घमंड कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो एक दूसरे से शत्रुता कर रहा है, उसमें लालच भरी हुई है, तो ये चिन्ह पवित्र आत्मा के अर्थात उजियाले के नहीं है, कदापि नहीं है। सावधान हो जाइए, पश्चाताप करिए। आज इस समय में परमेश्वर के सन्मुख आने का समय है, जबकि सारी दुनिया अब क्वारंटाइन के लिए घरों में है। आओ अपना समय परमेश्वर के पास दे, चुपके से जाए, अपने घरों के दरवाजे किवाड़ बंद करे, पश्चाताप करके कहे मुझे उजियाले के कामों का भागीदार बना। इस अंधकार से कैसे लड़ सकते हैं, इसको हम अगले एपिसोड में देखते हैं। कैसे हम अंधकार से लड़ सकते हैं, कैसे इन दुरात्माओं से लड़ सकते हैं जो कलीसियाओं में घुस गए, जो व्यक्तिगत जीवन में आकर है। आओ हम आगे के एपिसोड में देखते हैं। तब तक के लिए आगे के एपिसोड में आप इंतजार करिए। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।